बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, दुनिया में इंसान के लिए दो रास्ते मुतय्यन हैं। एक रास्ता बुराई की तरफ जाता है और दूसरा रास्ता नेकी और भलाई की तरफ जाता है। इंसान को अल्लाह ने ये इख्तियार बख्शा है कि वो जिस भी रास्ते पर जाना चाहे जा सकता है और साथ ही दोनों रास्तों के अंजाम से भी आगाह कर दिया। दुनिया में नेकी का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, मगर उसी रास्ते में कामयाबी है। दूसरी तरफ बुराई के रास्ते में जो भी राहतें नज़र आती हैं वो महज आंखों का धोखा और तबाही होती है। एक घर में सबसे अहमियत वाली चीज़ एतमाद और बाहमी राब्ता होता है। अच्छे घराने बड़ी से बड़ी आजमाइश में भी एक दूसरे को समझते हैं और मशवरे से अपने घर को लेकर चलते हैं, और जो घर तबाही का शिकार होते हैं उनमें सबसे बड़ा मसला मशवरे और बाहमी राब्ते का फुकदान है। हमारी आज की कहानी में कुछ ऐसे किरदार हैं जो घरेलू परेशानी में नेकी के रास्ते से हटकर बुराई का शिकार हुए और अपने आप को तबाह कर बैठे। इन किरदारों से हमें या सबक मिलता है, जानने के लिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। आपने क्या सोचा बच्चों की शादियों के बारे में? सोचना क्या है, अब बेटे और बेटी जवान हो गए, उन्हें अपनी शादी के अखराजात खुद उठाने चाहिए। मैं शादी के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको तो पता है शादी पे कितना खर्चा होता है, वो इतनी जल्दी कहाँ से पैसे लाएंगे? तुम्हें तो पता है मेरे पास क्या है। मैं अब डाका तो नहीं मार सकता, ये खर्चा उन्हें खुद उठाना पड़ेगा। फिर भी आप उन्हें हौसला तो दे सकते हो। आप कहीं मंगनी वगैरह कर दो, बाद में वो कमाकर शादी भी कर लेंगे। मंगनी पे भी खर्चा होता है। मंगनी करने जाओ ना तो लड़के वाले हों या लड़की वाले फौरन शादी की तारीख मांगते हैं, और फिर रिश्ते के लिए जाओ तो उनकी 100 फरमाइशें होती हैं। मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता। हमारी बेटी के बारे में क्या सोचा है? अब उसकी शादी तो हमने करनी है, अब वो कहाँ से कमा कर लाएगी? हिना की शादी मैं कर दूंगा, मगर उसके लिए कुछ अरसा लगेगा। कितना अरसा लगेगा? हिना की सारी सहेलियों की शादी होगी और हमारी बच्ची जो अभी तक कंवारी बैठी है। हो जाएगी भाई मेरी बेटी की शादी। सच में बहुत मुश्किल है बेटी की बढ़ती हुई उम्र को देखना, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शादी के इंतजार में बाल सफेद कर बैठती हैं। ऐसा ही है, मगर क्या करें नसीम, बेटी की मंगनी पे भी खर्चे होते हैं। मंगनी के लिए जाएंगे ना तो लड़के वाले तो कह देंगे कि सादगी से करो, लेकिन हमने रिश्तेदारों में नाक तो नहीं कटवानी। ये फजूल की रस्में हमारे माशरे को लेकर डूब गई। लोग क्यों नहीं समझते? मस्जिद में सादगी से भी तो निकाह हो सकता है 10-15 लोगों के दरमियान में। मेरे बस में होता ना तो मैं आज ही अपनी बेटी को रुखसत कर लेता, लेकिन ये घर का किचन हमें खा जाता है। पता नहीं हमारे कब हालात अच्छे होंगे। अब तो जिंदगी खत्म होने वाली है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले तीनों बच्चों के घर बसते देख लूं, मगर ये सब कुछ मुझे नामुमकिन नजर आ रहा है। अब तो अल्लाह ही है कि मौजज़ा दिखा दे। अब तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। अब खाएं क्या और जोड़ें क्या, समझ ही नहीं आती। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है। तुम परेशान ना हो नसीम, हमारे बेटे अब खाने कमाने लग गए हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और उन्हें चाहिए कि अपनी बहन को खुद वो रुखसत करे, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। यार कब हमारे हालात आने, हिना की भी शादी करनी है और हमारी उम्रें भी ढलती जा रही हैं। पता नहीं यार, मैं तो सोच रहा हूँ अगर ऐसी हालात रहे ना तो हम कंवारे ही रह जाएंगे। यार मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र हिना की हो रही है। हम तो लड़के हैं, हमारी तो शादी कभी भी हो सकती है। हिना बूढ़ी हो गई तो उससे शादी कौन करेगा? हाँ यार, अब्बा ने भी तो कोई पैसा नहीं ना जोड़ा। अब ये तो वालिदैन की जिम्मेदारी है ना
कि अपनी औलाद की शादियाँ करे। यार क्या करें, अब्बा भी अपनी जगह ठीक है, बच्चों को बड़ा होकर कमा कर अपनी शादी के अखराजात खुद बर्दाश्त करने चाहिए। यार मगर नौकरी भी तो नहीं है ना, और जो मिलती है उससे इतनी आमदन नहीं होती कि बंदा कोई कमेटी ही डाल ले जो बाद में काम आ सके। यार कुछ तो करना होगा जिससे घर के हालात बेहतर हो सके। क्या करेंगे, कारोबार, उसके लिए भी पैसा चाहिए और वो हमारे पास है नहीं। यार अब तो अब्बा के सामने जाते हुए भी शर्म महसूस होती है, वो भी सोचते होंगे कि गधे जितने बड़े हो गए हैं और कमाते कुछ भी नहीं। सच में यार, हमने भी अपने अब्बा पर बोझ डाल के रखा हुआ, अभी तक किचन और बिजली वगैरह के बिल वही अदा करते हैं। यार मेरे ज़हन में एक बात आई है, इसने हमारे घर पे जादू टूना तो नहीं करवा दिया? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, कि कोई जादू वगैरह नहीं होता। और जो लोग जादू टोने के नाम पे लोगों को लूटते हैं ना, उनके घर के हालात हमसे भी बदतर होते हैं। यार हो सकता है हमारे रिश्तेदार ही हों जिन्होंने हमारे घर पे बंदिश करवाई है। ये तुम खामखा में परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर ऐसा होता ना तो ये जो आमिल है ना, करोड़पति होते ही। तो मेरे भाई हमारे घर में तंगदस्ती क्यों है? ये तंगदस्ती भी हमारी ही काहली का नतीजा है। ना तो हमने वक्त पर कोई हुनर सीखा है और ना ही दिल लगाकर पढ़ाई की है। यार मैंने कई लल्लू पंजू देखे हैं जिनके पास तो ना कोई हुनर है और ना ही वो पढ़े लिखे हैं। दौलत उन पर आशिक है, पैसों में खेलते हैं वो, पैसों में। नसीब की बात है मेरे भाई, नसीब। चलो घर चलते हैं और अम्मा अब्बा से मीठी मीठी बेइज्जती करवाते हैं। नहीं यार मेरा घर जाने को दिल नहीं करता। अब्बा और अम्मा के लटके हुए चेहरे देखता हूँ ना तो मेरा दिल उदास हो जाता है। चल ना, कुछ नहीं होता, इंतजार कर रहे होंगे वो कि कहाँ रह गए उनके बच्चे। चलो चल चलो। ये लो मैडम, चाय पियो। शुक्रिया। कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम सुनाओ, शादी के बाद कैसी जा रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। तू सुना, तेरी शादी का कोई बंदोबस्त हुआ? नहीं यार, अभी कहाँ। पैसे होंगे तो शादी भी होगी ना। यार पैसों का कुछ नहीं होता, ये सारी बंदिश होती है। मेरे वालिदैन को देखो, उनके पास एक भी पैसा नहीं था। फिर मेरे अब्बा को किसी आदमी ने वजीफा बताया, हमने वो वजीफा किया, 1 महीने में शादी भी हो गई और कर्ज भी नहीं चढ़ा। अरे वाह यार, ये तो कमाल है। वैसे अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है। चल मैं भी कभी किसी दिन किसी वजीफे वाले के पास जाऊंगी ताकि मेरी भी किस्मत खुल जाए। अरे किसी से क्यों, जिससे अब्बा ने लिया है उसी के पास चलेंगे। हाँ यार, ये तो सही कहती है, लेकिन तुझे पता ना आजकल कहाँ अच्छे लोग मिलते हैं। 2 नंबर जाली आमिल बैठे होते हैं जो सिर्फ लोगों से पैसे बटोरते हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन जिससे हमने लिया है वो फीस बिलीला काम करते हैं और एक भी पैसा नहीं लेते। ये तो बहुत अच्छी बात है। लोगों की फलाह के लिए काम करना, ये तो नेकी और अजर का काम है। मैं तो कहती हूँ मेरे साथ चल, वो तस्बीह बताएंगे, इंशाल्लाह सारे मामला हल हो जाएंगे। चल ठीक है, किसी दिन तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी दुआ करवाऊंगी मेरी भी शादी हो जाए। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान रहते हैं इस बात से। तेरे भाई बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर तू मेरे साथ बाहर जाएगी? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें अपनी बहन पर बहुत भरोसा है। उन्हें पता है कि कभी भी उनकी बहन उनका सर शर्म से नहीं झुकाएगी। तुझे याद है कॉलेज के दिनों में हम लोग कॉलेज में क्लासेस लेने के बजाय बाहर सारा दिन आवारागर्दी करते थे? हाँ यार, मुझे याद है, बहुत अच्छे दिन थे वो। मुझे भी बहुत याद आते हैं। चल यार चाय पी, बता कैसी बनी है। बहुत अच्छी है। जलाल और उसकी बेगम नसीम अपने बच्चों की शादियों के हवाले से परेशान थे कि बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है मगर कम आमदनी की वजह से शादी नहीं हो पा रही। जलाल, नसीम और उनके बच्चे हिना, आसिफ और अशरफ जहनी दबाव का शिकार हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। कहीं से भी उनके हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर ही नहीं आ रहे थे। इसी दौरान हिना की दोस्त उसे कुछ वज़ाइफ के लिए एक नेक दिल इंसान से रुजू करने का कहती है, जिस पर हिना हामी भर लेती है। अब देखना यह है कि हिना और उसके घर वालों के हालात में कुछ बेहतरी आएगी या नहीं। आप भी देख पाएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि हिना और उसके घर वालों के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे थे। कम आमदनी और शादी पर फजूल रसूमात की वजह से जलाल और नसीम के बच्चे जहनी दबाव का शिकार हो रहे थे। इसी दौरान हिना की दोस्त नाजिश ने उसे एक नेक दिल इंसान से कुछ वज़ाइफ लेने का कहा। अब देखना यह है कि क्या हिना और उसके घर वालों के हालात में कुछ बेहतरी आएगी भी या नहीं, या फिर वज़ाइफ के साथ साथ उन्हें कुछ और भी करना बाकी है। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जान। सलीम भाई, ये हिना है मेरी दोस्त। इनके घर में बहुत तंगदस्ती है। इस बेचारी की शादी भी नहीं हो रही। आप कोई ऐसा वजीफा बताएं कि इनके मसले हल हो जाएं। हिना बहन, आप भी कुछ बोलो। जी मैं क्या बोलूँ, जो मेरी दोस्त कह रही है वही बात है। घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। वजीफे से इंसान अल्लाह के करीब हो जाता है, इसलिए मैं आपको वजीफा बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सलीम भाई, हमें इजाज़त है? जी बिल्कुल, लेकिन पहली बात, आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि आप पर किसी ने जादू टोना किया। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, आइंदा जब भी मेरे पास आना हो तो अपने घर से किसी महरम मर्द को साथ लेकर आना, अकेले नहीं आना मेरे पास, ठीक है? जी ठीक है। आपने जैसे भाई सब लोग बैठे हैं, क्या सोचा है आपने? इस घर को आगे कैसे लेकर चलना? मेरे बच्चों, कुछ तो बोलो। मुझ में जितनी हिम्मत थी मैंने इस घर के लिए किया। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मेरे बच्चों, अब तुम लोगों के घर बसाने का वक्त आ गया है। आसिफ और अशरफ भी खास नहीं कमाते, हिना भी नहीं कमाती, तो इस घर का निजाम कैसे चलेगा? अम्मा, अब्बा, आप लोग परेशान ना हो। मैं कुछ ही दिनों में कोई काम शुरू कर दूंगी। हाँ अब्बा, मैं भी कोई बेहतर से बेहतर काम तलाश करता हूँ। मैं तो कहता हूँ पहले ये पता लगाएं कि इस घर पे किसी ने बंदिश ना करवाई है। जो भी काम करते हैं उसमें बरकत ही नहीं होती। भाई, ये बंदिश वगैरह कुछ नहीं होती, बस हम लोग अल्लाह के जिक्र से दूर हो गए हैं। मेरी दोस्त है, वो बताती है कि उसके घर के हालात भी कुछ ऐसे ही थे। जैसे उसे किसी ने वजीफा बताया, उसके घर की परेशानियां दूर हो गई। भाई ना बेटे, ये तो बहुत अच्छी बात की तुमने। हमें भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए ताकि हमारी भी मुश्किलें आसान हो। हिना, तुम अपने दोस्त से कहना हमारे लिए भी कोई वजीफा दे। हाँ भाई, मैं अपनी दोस्त नाजी से बोलूँगी कि जिससे वो वजीफा लेती है उसे हमारे घर आने की दावत दे, ताकि हमारे घर भी परेशानियां खत्म हो जाएं। हाँ बेटी, हम तो तरस ही गए हैं कि इस घर में खुशियाँ आए, तुम लोगों की शादियाँ हों और नवासे पोतियाँ आए और मैं अपने नवासे पोतों के साथ खेलूं। जी अम्मा, आप परेशान हो, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, जब वो वजीफा बताने आएगी ना तो उससे हम इस जादू के बारे में भी जानेंगे। कहीं हमारे घर में सेब तो नहीं है। जी बहना, कैसे आना हुआ? जी, कुछ दिन पहले भी हम आपके पास आए थे। घर के हालात काफ़ी तंग हैं। तो मैंने आपको एक वजीफा दिया था, वो किया आपने? जी, वजीफा तो किया है, उससे काफ़ी सुकून मिला है। मेरे घर वाले आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्हें आप बुला लें, वो जब चाहे मेरे पास आ सकते। अगर आप तशरीफ़ ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बहुत जल्द आपके घर आए। भाई, आपको क्या लगता है हिना की शादी कब तक हो जाएगी? देखो बहना, ये तो सब ऊपर वाले के काम है, मैं भला क्या कह सकता हूँ।
हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं, और होता वही है जो तकदीर में होता है। फिर भी कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे काम जल्दी हो जाए? दुआ और अल्लाह के ज़िक्र के अलावा कोई अमल नहीं। जो लोग इंसानों की आंखों में धूल झोंकते हैं कि वो अपने अमल से फलां काम जल्दी कर लेंगे, तो ये सब झूठ बोलते हैं, सब फ्रॉड है। और मेरा आप दोनों को यही मशवरा है कि ऐसे लोगों से दूर रहें आप। जी ठीक है हिना, इसके अलावा तुम कोई बात करना चाहती हो तो कर लो। जी मैं पूछना चाहती हूँ, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? ये कैसा सवाल है? आप मेरी ज़ाती ज़िंदगी में क्यों दिलचस्पी ले रही हैं? खैर तो है हिना। वैसे दिल में ख्याल आया, पूछ लिया। देखो लड़की, मैं ना तो कोई अनेक आदमी हूँ और ना ही मेरे पास कोई गलती है। मैं तो बस एक आम सा इंसान हूँ। अल्लाह के जिक्र से मुझे सुकून मिलता है, इसीलिए लोगों को मैं वज़ाइफ बताता रहता हूँ। अल्लाह ताला उनके काम आसान कर देता है, तो ये सब अल्लाह की रहमत है। रही बात मेरी शादी की, तो वो भी मैं कुछ अरसे तक कर लूँगा, क्योंकि मेरे कांधों पर मेरी बहनों की जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से मैं अब तक शादी नहीं कर सका। अब तो आप जिम्मेदारी से फारिग हो गए हैं, मतलब आपकी बहनों की शादियाँ हो गई हैं। जी अल्लाह का शुक्र है। जब से अल्लाह का जिक्र शुरू किया है, सारे रास्ते खुलते चले गए। अब बहुत सुकून है। जी भाई बिल्कुल ठीक बात है, इंसान की मुश्किलात का हल जिक्र में ही है। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मैं खुदकुशी करने का सोच रहा था। हर तरफ अंधेरा छा गया था, ऐसा लगता था सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर एक अल्लाह का बंदा मुझे मिला, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, और आज सब कुछ मेरे पास है और मैं आपके सामने हूँ। जी बिल्कुल ठीक। मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साबित कदम रहना चाहिए। मेरा आपसे एक और सवाल है, आपका पसंद की शादी के बारे में क्या ख्याल है? हिना कैसी बातें पूछ रही हो, होश में तो हो। वैसे दिल में आया, पूछ लिया। ऐसा है कि पसंद की शादी के बजाय बच्चों को अपने वालिदैन की मर्ज़ी से शादी करनी चाहिए। इससे इंसान बहुत सारी मुसीबतों से भी बच जाता है, और वैसे भी आजकल हर तरफ धोखाधड़ी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई किसी को पसंद करता हो तो उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। हाँ, लेकिन शादी फिर भी वालिदैन की रजामंदी से होनी चाहिए, इसी में बेहतरी है। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हिना तुम पागल हो गई हो। सलीम भाई मुझे लगता है इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। हिना, अगर आप ये बात दिल से कह रही हैं तो अपने घर वालों से बात करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं वैसे भी रिश्ते की तलाश में हूँ। जी मैं घर बात कर लूँगी, मगर आपकी रजामंदी का बहुत शुक्रिया। कमाल है हिना। सलीम भाई मुझे पता है इसके घर वाले कभी भी इसे शादी की इजाज़त नहीं देंगे। नादिश इसे अपने दिल की भड़ास निकाल लेने दो। अब आप दोनों जाओ, मेरी कुछ काम। जी ठीक है। हिना अपनी दोस्त नाजिश के कहने पर एक नेक दिल इंसान सलीम से मिलती है। सलीम हिना के घर की बेहतरी के लिए उसे कुछ वज़ाइफ देता है, जिससे उसकी ज़हनी तनाव में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हिना वज़ाइफ के बारे में अपने घर वालों को बताती है, और उसके घर वाले भी इस बात पर आमादा हो जाते हैं कि सुकून सिर्फ ज़िक्र में ही है, और बेशक सुकून क़ल्ब सिर्फ ज़िक्र इलाही में ही है। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर इसी दौरान हिना सलीम से शादी के लिए अपनी राय और पसंद का इजहार कर देती है, जिस पर सलीम उसे निकाह के लिए घर वालों की रजामंदी हासिल करने का कहता है। अब देखना यह है कि जब हिना अपने घर वालों से अपनी पसंद का इजहार करेगी तो उसके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये सब आप भी जान पाएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि हिना अपनी दोस्त नाजिश के कहने पर एक नेक इंसान सलीम से मिलती है और हिना दूसरी ही मुलाकात में सलीम से इजहार पसंदीदगी कर देती है और साथ सलीम से शादी की ख्वाहिश का इजहार भी करती है, जबकि सलीम शादी के लिए एक शर्त रखता है कि हिना उस शादी में अपने घर वालों की रजामंदी शामिल करे, वरना यह शादी नामुमकिन है। अब देखना यह है कि क्या हिना अपने घर वालों को सलीम से शादी पर राजी कर पाएगी भी या नहीं। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानब। हिना बेटी, अब बैठ। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ। आपने खाना खा लिया अम्मी? तुम्हारे साथ ही तो खाना खाया था। खैर तो है ना सब? इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही, तुम छुपा रही हो। कोई बात है तो बता। अम्मी, मैं शादी करना चाहती हूँ। हम भी तेरी शादी करना चाहते हैं बेटी। जैसे ही पैसों का बंदोबस्त होगा, सबसे पहले मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूँगी। अम्मी, मैं अगर कहूँ कि मैंने रिश्ता तलाश कर लिया तो? ये क्या कह रही हो? कौन है वो? कोई नहीं अम्मी, मैं तो बस वैसे पूछ रही थी। कोई बात जरूर है, बताए वो कौन है? बस है कोई, मगर मैं इस बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। अगर तुमने कोई ऐसा वैसा सोचा तो तुम्हें पता है तुम्हारे भाई बुरा मना जाएंगे और तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे, इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। अम्मी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अब देखें मेरी उम्र, और आप अभी तक मैं शादी का बंदोबस्त भी नहीं कर सकी, इसलिए मेरे दिल में ख्याल आया। इस ख्याल को यहीं खत्म कर देना। हमारे खानदान में पसंद की शादियां नहीं होती, तो पसंद की शादियों को बहुत बुरा मनाया जाता है। हमें जहां माँ बाप ने ब्याह दिया, हमने पूरी जिंदगी गुजार दी। अम्मा, तो मेरे लिए बस एक काम कर सकती है? कौन सा काम? तो मेरे लिए अब्बा से बात कर, मैं बस उनका जवाब सुनना चाहती हूँ। हिना, तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है तुम्हारे बाप को बात बात पे गुस्सा आता है। तुम इस उम्र में मेरी हड्डियां तोड़वाना चाहती हो? तो इसका मतलब मैं अब्बा से बात खुद ही करूँ? है जुर्रत तो बात करके देख लेना, फिर खुद ही उसकी जिम्मेदार होगी। ठीक है, मैं अब्बा से बात खुद ही कर लूँगी। यार, इस लड़की को इजाजत मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि मेरे पास इस तरह अकेले मत आए, अपने साथ किसी महरम मर्द को साथ लेकर आए। बात ही कुछ ऐसी थी, इसलिए मुझे अकेले आना पड़ा। क्या बात थी? आपके कहने पर मैंने घर वालों से शादी की बात की थी। तो क्या कहा? वो मेरी पसंद की शादी पर रजामंद नहीं है। तो ठीक है, आप उनकी रजामंदी में खुश रहें और जहां वो कहते हैं शादी कर लो। नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं अपनी बाकी की जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, मैं बड़ी उम्मीद से आई हूँ आपके पास। अगर आपका और मेरा घर वालों को पता चल गया तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपके सारे खदशात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन हमारी शादी नहीं हो सकती। अगर आप मेरे साथ निकाह नहीं करते तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। हिना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कोई अपनी जिंदगी इस तरह कैसे गंवा सकता है? आप इस तरह करें, एक बार और कोशिश करें, हो सकता है आपके घर वाले मान जाएं। मैं अपने घर वालों को जानती हूँ, वो नहीं मानेंगे। मैं और आप निकाह कर लेते हैं, फिर हम अपने घर वालों को मना लेंगे। आप उठें और घर जाएं और अपने जज्बात पे काबू रखें। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? खबरदार जो है ना ऐसी हरकत की। आप मुझसे निकाह कर रहे हैं या नहीं? अच्छा तो ठीक है, मगर निकाह के बाद तुम अपने घर में रहो और अपने घर वालों को मनाओगी। मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है।
को। तुम्हें भी मुबारक हो। मगर हमने ठीक नहीं किया। हमें हर हाल में तुम्हारे वालिदैन को राज़ी करना है। अल्लाह करे वो राज़ी हो जाएं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा निकाह इस तरह से होगा, चुपचाप। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अच्छा जीवन साथी दिया है। शुक्रिया मेरी तारीफ करने का। और घर वालों से बात ज़रूर करनी है और वहाँ जाकर फ़ोन करना। अगर मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं भी आऊँगा। नसीम, देखी अपनी औलाद की करतूत। हिना, तुमने निकाह कर लिया था तो फिर यहाँ क्या लेने आई? जाओ रहो उस आदमी के साथ। तुम वक्त मारी को कहा था अपने बाप की नाक न कटवाना। अम्मा, अब्बा, मुझे माफ़ कर दें। उस वक्त जो मुझे सही लगा मैंने वो ही किया। तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि जिसने तुम्हें चलना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, तुम उसी के खिलाफ कदम उठा रही? मैं कभी भी ये कदम नहीं उठाना चाहती थी, बस मैं डर गई थी कि कहीं आप मेरी शादी के खिलाफ ना हो जाएं। तुमने मुझे बताया था, पूछा था मुझसे? पता नहीं कैसा वो लड़का है, कौन है जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बसर करो। पापा, फैसला मैंने किया है। बेशक ये गलत है, लेकिन मेरे साथ जो भी होगा इसके जिम्मेदार मैं खुद होंगी। कैसे चत्तर चत्तर करके इसकी जबान चल रही है? इसे तो चाहिए तो ये शर्मशार होती, उल्टा ये हमें समझा रही है। ला क्या कहेंगे हमारे मोहल्ले वाले और हमारे रिश्तेदार। अम्मा, मैं शर्मसार हूँ, शायद मेरे नसीब में यही था, लेकिन बेहतर यही है कि आप मुझे अपने हाथों से रुखसत कर दें। इसमें आपकी इज्जत भी बच जाएगी और मैं भी खुश रह पाऊंगी। तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ इतना आसान है? लोग अंधे, गूंगे, बहरे? हिना, तुमने घर की दहलीज पार करके अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। तुम्हारी भाइयों को पता चलेगा, वो अपने दोस्तों में क्या मुंह दिखाएंगे? जाओ, चली जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी अपना मुंह भी ना दिखाना हमें। बस यूं समझ लो कि तुम हमारे लिए मर गई और हम तुम्हारे लिए मर गए। मैं आप लोगों से सिर्फ माफी मांग सकती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। और कभी गलती से भी अपने भाइयों के सामने ना जाना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और नसीम, इससे पूछो कि इसे घर से क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ ले ले, और आइंदा कभी इस दहलीज पे पांव भी ना रखे। वाह नसीम बेगम, क्या तरबियत दी है तुमने अपनी औलाद को। अब शर्म से डूब मरो। या अल्लाह, ये लड़की ने क्या कर दिया? पूरे मुआशरे में हमारी नाक कटवा के रख दिया। क्यों करती है बेटी अपने माँ बाप के साथ इतना बुरा सलूक? इसलिए तो लोग बेटी नहीं मांगते, बेटों की दुआएं मांगते हैं। आजकल की औलाद को तो शर्म हयाई खत्म हो गया है, जो उनका दिल चाहता है वो करती है। एक हमारा जमाना था, हम अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर बाहर कदम भी नहीं रखते थे, और आजकल की औलाद शादियां करके आ जाती है माँ बाप को बताने के लिए। वो मेरे अल्लाह ये दिन भी देखने दे। हिना अपनी माँ नसीम से अपनी पसंद की शादी का इजहार करती है, मगर उसकी माँ उसे यकसर ठुकरा देती है
और साथ ही ये भी कहती है कि हमारे ख़ानदान में किसी की भी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो अपनी पसंद का इजहार कर सकें, लिहाजा हिना इस बात का तस्करा अपने वालिद से ना करे, वरना अंजाम की जिम्मेदार वो खुद होगी। इसी बात से डरते हुए हिना दोबारा सलीम से मिलती है और सलीम के सामने खुदसोजी करती है, जिस पर सलीम हिना से खुफिया निकाह कर लेता है, मगर साथ ही साथ ये भी कहता है कि वो अपने घर वालों को बता दे, जिस पर हिना अपने घर निकाह का बता देती है और हिना का वालिद उसे घर से निकाल देता है। अब देखना यह है कि जब हिना की बाकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आते हैं और हिना के भाई आसिफ और अशरफ क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, आप भी जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि हिना अपने घर वालों के शादी के लिए ना मानने के खौफ से जल्दबाजी में सलीम से निकाह कर लेती है और निकाह के बाद अपने वालिद को खुफिया निकाह के बारे में बता भी देती है, जिस पर हिना के वालिद उसे घर से निकाल देते हैं। अब देखना यह है कि हिना का खुफिया निकाह उसे क्या दिन दिखलाता है। जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। क्या सोच रहे हैं आप? यही कि हमारी शादी किस तरह से हुई, मुझे तो यकीन नहीं आता। क्या आप मुझसे खुश नहीं हैं? तुमसे तो मैं बहुत खुश हूँ, मगर मुझे अपनी औलाद की फिक्र है। अगर अल्लाह ने हमें बेटी दी और उसने भी ऐसा ही किया जिस तरह हमने अपने वालिदैन के साथ किया, तो हम पर क्या गुजरेगी? हमारा नसीब ही ऐसा था। अब देखो ना, 1 माह हो चुका है, तुम अपने वालिदैन से नहीं मिली और मुझे भी अपने रिश्तेदार मुंह नहीं लगाते। अच्छा छोड़ें ये बातें, ये बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत खुश। अच्छा छोड़े ये बातें, चलें कहीं बाहर चलें, बहुत दिन हो गए हैं कहीं बाहर नहीं गए हमें। अरे हिना, हम जिस शहर में रहते हैं ना, उसी शहर में तुम्हारे माँ बाप और भाई भी रहते हैं और मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, और खुदा न खास्ता उनका मेरा आमना सामना हो गया तो मैं तो नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मुझे उनसे बहुत शर्म आती है। आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। जब हिना हमारी जिंदगी से दफा हो गई थी, उसे क्या जरूरत पड़ी थी शहर में रहने की? क्या हिना इसी शहर में? हाँ, आपकी लाडली इसी शहर में है। उसे देखा है मेरे दोस्तों ने। जब से वो घर से भाग के गई है, उसने हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हर कोई हमसे पूछता है क्या हुआ था, कैसे भागी, क्या जवाब दें? अब्बा, अब आप खुद ही समझा लें उसे कि आज के बाद यूं हमारे सामने मत आए, वरना ना जाने हम क्या कर बैठे। तुम्हारी जो मर्जी कहो, जो मर्जी करो, मेरी जिंदगी से वो हमेशा के लिए निकल गई, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और हाँ, दूसरी बात भी सुन लो, मुझे अब तुम दोनों में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही। जैसे उसने शादी की है, तुम दोनों भी कर लो। आजकल की औलाद ने माँ बाप को पैसों वाली मशीन समझा हुआ है। हमारे पास इनकी शादियों के लिए पैसे नहीं थे, तो इन्होंने हमें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इससे तो बेहतर था कि वो बे औलाद ही होती। अम्मा, आप हमें माफ कर दें। हिना ने हमें जो जिल्लत दी है ना, उस जिल्लत का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो तो अपने घर में रंगरलियां मना रही है और हम यहाँ बेइज्जती सहने के साथ साथ एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो रहे हैं। क्या करोगे? जो रसवाई मुकद्दर में थी वो हो गई। देखो नसीम बेगम,
हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने इतनी जुर्रत नहीं की थी, लेकिन इस लड़की ने तो हद ही पार कर दी है। इसको इसके अंजाम तक पहुंचाना होगा, बल्कि इबरतनाक अंजाम तक, वरना हर बाप अपनी बेटी को पालते हुए डरेगा। या अल्लाह, ख्याल करना। देखो, उसने जो किया अपनी मर्जी से भाग, तुम लोग कुछ भी ऐसा वैसा न करना। तुम मेरी बात सुनो, बैठो, इधर आओ तुम भी। दुआ करो कि आज तुम्हारे अम्मा अब्बा हमें माफ़ कर। हमने गलती तो बहुत बड़ी की है, मगर अल्लाह ताला उनके दिल में रहम डाले ताकि वो हमें माफ़। अल्लाह खैर करे, आप परेशान ना हो। मैं अपने अब्बू को जानती हूँ, वो बहुत नरम दिल हैं, और मैं अपने भाइयों को भी जानती हूँ, वो मेरी हर बात को मानते हैं। इंशाल्लाह वो हमें माफ़ कर देंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर उन्होंने हमें माफ़ ना किया तो जीना बहुत मुश्किल। ना किया तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। चले। बड़े तैयार हो, कहाँ जाने की तैयारी है? जी, हमें भी तो बताओ, कहाँ जाने की तैयारी है? हो सकता है हमें तुम्हें वहाँ तक छोड़े। हम आ सकते हैं। सर, मैंने इर्द गिर्द के घर वालों से पूछा, इन दोनों ने पसंद की शादी की थी और 2 लड़के इन्हें मारकर बाहर भागते हुए नजर आए हैं। यानी झूठी जिद की खातिर एक और कत्ल की वारदात। अल्लाह गारत करे ऐसे लोगों को जो खुद तो बड़े एहतमाम के साथ बार मुँह मारते हैं और अपनी बहन के बाद इनको गैरती आ जाती है। जी सर, ऐसा ही है। जब पाकिस्तान का कानून एक लड़के और लड़की को मर्ज़ी की शादी करने की इजाज़त देता है तो लोग कानून हाथ में क्यों ले लेते हैं? मतलब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आज ही लड़की के वालिदैन के घर रेड करो। कोई बंदा बच के नहीं जाना चाहिए, बाकी हजरत का निशान इनको मैं बनाऊँगा। क्यों मारा? बहन थी हमारी, उसने हमारी इज्जत को उछाला था। उसने ऐसा घटिया कदम उठाया कि उसे मौत की नींद सुलाना पड़ा। बहुत अफसोस की बात है, तुम लोग एक बेटी को तो पालते हो, मगर जब उसके वक्त पे शादी नहीं करते तो भागकर ये कदम उठा ले तो तुम लोग गैरत आ जाती है। हमसे गलती होगी जनाब, हमें माफ कर दें। ये गलती नहीं, ये जुर्म है। तुम्हारी बहन पे नाच तो नहीं रही थी, निकाह किया है ना, जो कि जायज़ है, और तुमने उनको मार दिया। मोहल्लेदार और रिश्तेदार हमें ताने देते थे, हम क्या करते? मोहल्लेदार और रिश्तेदार तो आप भी तुम्हें ताने दे रहे होंगे। फांसी लगने के बाद भी बातें करेंगे, तो फिर आप लोग क्या करोगे? सर, हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दे। मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? फांसी का फंदा गले में डालकर अपने बहन और बहनोई से माफ़ी मांगना। हमारे यहाँ इंसान अपनी झूठी अना और इज्जत की खातिर किसी को भी कत्ल करने से दरेक नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि किसी बेगुनाह को कत्ल करके ना तो उनकी इज्जत में कोई इजाफा होगा और ना ही ये उनके राहत का सबब बनेगा। मर्द हो या औरत, हर एक को अपनी पसंद के इजहार की आज़ादी है। किसी भी इंसान का तरीक़ाकार गलत हो सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसे कत्ल कर दिया जाए। बैठकर इज्जत और एहतराम के साथ मामलात को सुलझाया जा सकता है। गुस्से और तैश में आकर किसी की पसंद के हक पर डाका डालना कहाँ की इंसानियत है। आप भी घर के मामलात बिगड़ने पर उन्हें तरीके से बैठकर सुलझाने की कोशिश करें और गुस्से पर काबू रखें। हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें। अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।